नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज इस क्लास में हम देखेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो स्टेपीज है, जो कहाँ पाई जाती है? मध्य कर्ण में, कानों के बीचों बीच में। सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपीज। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? फीमर जंघा, कहाँ पाई जाती है? जांग में। कौन सी है? फीमर। सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सर्टोरियास। कौन सी है? सर्टोरियास। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। वनडे एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे फिर वो यूपी पुलिस हो या बीडीओ हो, बीपी हो, लेखपाल हो या फिर पैट। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है? तो यकृत में होती है। और सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है? मस्तिष्क में। किस में? मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो दांत का इनेमल होता है, वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो पैरोटिड ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? पैरोटिड। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? तो लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है वो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। और सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मोनोसाइट। कौन सी है? मोनोसाइट। सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? इन्फीरियर। सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? इन्फीरियर। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 दिन। रुधिर का थक्का बनाने का समय है, कितना समय लगता है रुधिर का थक्का बनने में? 2 से 5 दिन। कितना? 2 से 5 दिन। अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। प्रश्न पूछेगा, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन डीएनए से संबंधित खोज के लिए मिला था। तो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो जीन डीएनए से संबंधित। अगला प्रश्न है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। और पावर हाउस किसे कहा जाता है? शरीर का पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। कितने? 23 जोड़ा। चेचक का टीका, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। पूछेगा चेचक का टीका किसने खोजा था? तो एडवर्ड जेनर ने। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त के पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। मनुष्य का जो रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। किस में होता है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कौन से? रॉबर्ट हुक ने। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। नवजात बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो कितनी होती हैं? 300 हड्डी होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। अभी बताया था। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कहाँ पाई जाती है? जांग में। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपी, जो कहाँ पाई जाती है? कान में। कहाँ पाई जाती है? कान में। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेप्स, जो कान में होती है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ कितनी पसलियाँ होती हैं? तो 12। वैसे तो 24 पसलियाँ हो जाएंगी, जोड़ी में पूछेगा तो 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। आरबीसी लाल रक्त कणिका की कब्र का यकृत या और प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी बनती कहाँ पे है? अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है। और अगर पूछेगा ये ख़त्म कहाँ होती हैं, इनका कब्र का क्या होता, किसे कहा जाता है? जहाँ ख़त्म होती हैं वहाँ होता है यकृत और प्लीहा। तो जहाँ ख़त्म होंगी इसलिए उसे कब्र का कहते हैं। आरबीसी लाल रक्त कणिका की कब्र का क्या है? यकृत या प्लीहा।
रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। कौन सा सहायक है? विटामिन के सहायक होता है रक्त का थक्का बनाने में। ठीक है। अगला है रक्त समूह ब्लड ग्रुप एवं RH तत्व की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। ब्लड ग्रुप की खोज और RH फैक्टर की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो उसमें AB में, इसलिए यह सर्वग्रह था, मतलब ये सभी से ग्रहण कर सकता है। एंटीबॉडी नहीं होती है कौन से वाले में? AB में। सर्वग्राही कौन सा है? AB। कौन सा है? AB। सर्वग्राही कौन सा है? AB। और सर्वदाता कौन सा है? O। और O रक्त समूह में एंटीजन नहीं होते। क्या नहीं होते हैं? एंटीजन। और ये सर्वदाता होता है। O किसी पे भी, किसी को भी दे दो। मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? 300 ग्राम। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg। 120 और 80 याद रखेंगे। कितना रक्तदाब होता है? BP कितना होता है? 120/80। और 120 को क्या हम बोलते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। क्या होता है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। यूरोक्रोम की उपस्थिति, मतलब मूत्र का जो रंग पीला होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यूरोक्रोम। क्या है? यूरोक्रोम। एलिसा परीक्षण। एलिसा परीक्षण किस लिए किया जाता है? तो एड्स बीमारी में HIV वायरस का पता लगाने के लिए किया जाता है एलिसा परीक्षण। ए से एलिसा और ए से ही क्या हो जाएगा? एड्स। बिडाल टेस्ट काहे के लिए होता है? बिडाल तो वो होता है टाइफाइड के लिए। बिडाल किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। टेटनस से शरीर का तंत्रिका तंत्र, तो पूछेगा टेटनस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। कौन सा? तंत्रिका तंत्र। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर। ये आर में पूछा गया एक बार। 5 से 6 लीटर। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य का जो रक्त है वो कौन शुद्ध करता है? किडनी। कौन शुद्ध करता है? किडनी। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है, जो कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। कौन सी होती है? यकृत। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एवं बेस्ट ने। वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के रेटिना में बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आँखों के रेटिना में। कहाँ बनता है? आँखों के रेटिना में। वस्तु का प्रतिबिंब पूछ लेगा तो आँखों के रेटिना में। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कौन सा? कार्निया। कार्निया दान किया जाता है। कौन सा किया जाता है? कार्निया। त्वचा का कैंसर सूर्य की कौन सी किरणों से होता है? तो पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों से क्या होता है? त्वचा का कैंसर। या त्वचा का कैंसर के लिए कौन सी किरणें जिम्मेदार हैं? तो पराबैंगनी किरणें। कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें। किडनी में क्या पाया जाता है? तो किडनी में पाया जाता है बोमन कैप्सूल। क्या पाया जाता है? बोमन कैप्सूल। सिरोसिस एक बीमारी होती है, वो किससे संबंधित है? लिवर से। लिवर, यकृत। लिवर, यकृत, जिगर, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है। तो सिरोसिस बीमारी जो है वो किसे प्रभावित करती है? लिवर को। और टेटनस किसे प्रभावित करती है? तंत्रिका तंत्र को। किसे? तंत्रिका तंत्र को। एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। ठीक है। अगला है एपिनेफ्रिन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो एपिनेफ्रिन क्या है? एपिनेफ्रिन हार्मोन किसको? हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए यूज होता है। कौन सा हार्मोन है? एपिनेफ्रिन। ठीक है। 1-2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। प्रोटीन की कमी से ही बच्चों में रोग हो जाता है। मैराइस्मस और क्वाशिरकोर, ये प्रोटीन की कमी के कारण होने वाले रोग हैं। मैराइस्मस और क्वाशिरकोर। पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। पूछ लेगा पचा हुआ भोजन किसके द्वारा अवशोषित होता है? तो छोटी आंत के द्वारा। किसके द्वारा? छोटी आंत के द्वारा।
अगला प्रश्न है कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाला खनिज है। तो हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। और हड्डियों के लिए भी महत्वपूर्ण क्या होता है? कैल्शियम, फास्फोरस। हमारे शरीर में अग्नाशय पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। अग्नाशय क्या है? पाचन तंत्र का हिस्सा है। क्या है अग्नाशय? अच्छा, पित्तरस कहाँ से निकलता है? पित्तरस कहाँ से निकलता है? यकृत से। कहाँ से निकलता है? यकृत से। और जठररस कहाँ से निकलता है? तो जठररस निकलता है आमाशय से। जठररस का स्राव कौन करता है? आमाशय। पित्तरस का स्राव कौन करता है? तो यकृत। ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? के ई डी ए। कीड़ा से याद कर लो। कीड़ा किसमें? वसा में। के ई डी ए। के ई विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी विटामिन ए। कीड़ा या ए के डी ए याद कर लो। विटामिन। और जल में घुलनशील कौन सी हो जाएंगी? बी और सी। बाकी जो बचेंगी वो वसा में घुलनशील होंगी। ठीक। रक्ताल्पता आमतौर पर शर्करा के कारण होता है। रक्ताल्पता किससे होता है? शर्करा के कारण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। रक्त में क्या पाया जाता है? लौह तत्व। टाइफाइड से क्या प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड से क्या प्रभावित होगा? आंत। टाइफाइड से आंत प्रभावित होगा। रक्त में क्या पाया जाता है? लौह तत्व, आयरन पाया जाता है। ठीक है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। सर्वग्राही, सबका जो ग्रहण कर ले वो ए बी है। और सर्वदाता कौन सा होता है? ओ। याद रखना है। यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ। RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो रक्त से है। किससे है? रक्त से। और RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? लैंडस्टीनर एवं विनर ने। और अगला प्रश्न है कि सर्वग्राही रक्त समूह ए बी हो गया। RH फैक्टर संबंधित रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंडस्टीनर एवं विनर। और रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो वृक, किडनी करती है शुद्ध। रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी। अगला प्रश्न है वृक का भार होता है 150 ग्राम। कितना भार होता है? 150 ग्राम। रक्त एक विलयन है। कैसा विलयन है? क्षारीय। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? पेसमेकर। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? पेसमेकर। तो ये याद हो गए। वृक का भार कितना होता है? 150 ग्राम। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा है? तो क्षारीय विलयन है। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर। कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती हैं, सिरा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? शरीर से जो हृदय की ओर रक्त ले जाती हैं, हृदय की तरफ, वो सिरा होती हैं। ठीक है। और हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी होती हैं वो धमनी होती हैं। शरीर से हृदय की तरफ शरीर से हृदय की तरफ जाएंगी तो शरीर, तो सिरा हो जाएगी। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली तो धमनी हो जाएंगी। सिरा और धमनी में ये हो गया। ठीक है। सिरा पहले आ गया तो शरीर से किधर जा रहा है? हृदय की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे जाराबिक सेवन क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय है। क्या है ये? कृत्रिम हृदय। ये प्रश्न तब आया था जब ये बना था। ठीक है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। किसके हैं ये? जीव विज्ञान के। और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ही मान लो साइंस का। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो, छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए बने रहिए आप अध्यापक मंत्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।